नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सीटी स्कैन और एमआरआई के बारे में। हम कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि जी सीटी स्कैन करा लीजिए या एमआरआई करा लीजिए। तो एमआरआई कब कराएं और सीटी स्कैन कब कराएं, इन दोनों के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान हैं। इस बारे में हम विस्तार से जानेंगे। मैं हूं डॉक्टर सचिन छाबड़ा। मैं कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन हूं श्री गंगानगर में छाबड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सबसे पहले सीटी स्कैन। सीटी स्कैन एक बेसिक जांच है सर के लिए, जो कि किरण बेस्ड है, रेडिएशन बेस्ड जांच है सीटी स्कैन। परंतु सीटी स्कैन के कुछ फायदे हैं, जैसे कि ये बहुत जल्दी हो जाता है। अगर पेशेंट अनस्टेबल है, हमें जल्दी कुछ करना है, कुछ डिसीजन लेना है, तो सीटी स्कैन बेस्ट जांच है। दूसरा, सीटी स्कैन में कुछ चीजें कुछ ज्यादा अच्छी दिखाई देती हैं, जैसे कि ब्लड और कैल्शियम। तो ट्रोमा के अंदर एक्सीडेंट के मरीजों में सीटी स्कैन प्रेफरेबल जांच है, जहां हमें फ्रैक्चर्स या खून देखना होता है। तीसरा, सीटी स्कैन एक सस्ती जांच है और हर जगह आसानी से मिल जाती है। आजकल बहुत कॉमन हमें छोटी जगहों पर भी सीटी स्कैन मिल जाता है। चौथा, सीटी स्कैन में कोई शोर शराबा नहीं होता मशीन में, पेशेंट को कोई घबराहट नहीं होती, गैंट्री खुली होती है, तो इसलिए पेशेंट का कोऑपरेशन हमें ज्यादा अच्छा मिलता है। अब हम बात करेंगे एमआरआई के बारे में। एमआरआई के क्या फायदे हैं? एमआरआई एक डिटेल जांच है। एमआरआई के अंदर हम डिटेल में विस्तार से किसी भी लीजन को अच्छी तरह देख सकते हैं। इसमें कई सारे सीक्वेंसेस होते हैं, जिनमें की अलग अलग चीजें काफी अच्छी दिखाई देती हैं। दूसरा, एमआरआई रेडिएशन बेस्ड नहीं है, तो इसमें रेडिएशन के रिस्क जो है वो खत्म हो जाते हैं। किसी भी पेशेंट की अगर हमें बार बार जांचें करानी है तो एमआरआई बेटर है। तीसरा, पेशेंट का अगर हमें डिटेल में कोई भी चीज देखनी है तो एमआरआई हमेशा सीटी स्कैन से बेटर है। सीटी स्कैन में कई बार हमें लीजन दिखाई देता है, पर उसको क्लैरिफाई करने के लिए हमें फिर भी एमआरआई की जरूरत पड़ती है। पर एमआरआई के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि ये कॉस्टली है। दूसरा, कि इसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो अनस्टेबल पेशेंट्स के अंदर वेंटिलेटर पे पेशेंट्स जो होते हैं, उन पे हम एमआरआई आसानी से नहीं करा सकते। तीसरा, एमआरआई मैग्नेटिक बेस्ड जांच है, इसलिए अगर पेशेंट्स में इम्प्लांट डले हुए हैं, कोई स्टील या आयरन की कोई चीज डली हुई है, तो एमआरआई कंपेटेबल वो अधिकतर नहीं होती। चौथा, एमआरआई एक एक्सपेंसिव जांच है, पेशेंट्स कई बार अफोर्ड नहीं कर पाते। पांचवा, एमआरआई के अंदर शोर शराबा ज्यादा होता है, तो शोर शराबा होने की वजह से कई बार पेशेंट को कोऑपरेशन नहीं मिल पाता, पेशेंट क्लोस्ट्रोफोबिक हो जाता है और हम ये जांच नहीं करा सकते। आल्दो आजकल हम एनेस्थीसिया के अंदर ये जांच करा सकते हैं। तो दोनों के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं, और किस कंडीशन में क्या चीज बेनिफिशियल है, वो पेशेंट की कंडीशन देखते हुए, हमें क्या देखना है ये देखते हुए हम सीटी स्कैन या एमआरआई डिसाइड करते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी बेनिफिशियल रही होगी। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे से जुड़े रहें।